हर एक छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना हमारे भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। धन्यवाद हमारे जीवन इस अनमोल उपहार के लिए, हर नए चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे
खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मेरी सच्ची मार्गदर्शक है, जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। Small things are making you explode. Just by seeing a dish in the sink or somebody passing a random comment, and suddenly you are a volcano. And then you feel terrible about it. My dear sister, Haji, happy morning. Can you guys hear me? Happy morning, भैया happy morning, हैप्पी मॉर्निंग happy morning, मॉर्निंग आप लोग हैप्पी मॉर्निंग happy morning, happy हैप्पी morning. मॉर्निंग एवरीवन भैया आवाज आ रही हैप्पी मॉर्निंग। यस सर। हैप्पी मॉर्निंग यस Happy यस morning. आवाज आ रही है? ओके। क्लियर आज इंटरनेट मेरा साथ दे रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद इंटरनेट का जो मेरा साथ दे रहा है। एनीवेज ग्रेट। क्या रहा परसों का, कोई बताएगा? किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया? एनी शेयरिंग्स? एंड ऑल माय बिहाइंड द कैमरास पीपल, हाउ आर यू डूइंग? कुछ किया, कुछ शेयर किया क्या? कुछ हुआ? एनीवन? कहीं कुछ रियलाइजेशन, कहीं कुछ नहीं, या सिर्फ ओके ओके एंड लेट्स गो बाय बाय, ऐसा? ब्लेसिंग लिखना शुरू कर दी मैं वापस और और एक्शन लेना शुरू किया वापस से। बाउंस बैक हुई, नो प्रोकास्टिनेशन, हाँ इम्प्लीमेंट कर रही हूँ चीजों को। ओके। ये तो बीच में सब छूट गया था, हम्म, परसों से वापस एकदम स्टार्ट हो गया, एकदम लाइन पे आ गई। अरे वाह, इतना बड़ा चेंज हो गया। यस भैया। ग्रेट। हु एल्स? एनीवन? कौन बता रहा है? वंदना जी क्या कर रहे हो? परसों का सेशन अटेंड किया नहीं था? भैया, और नहीं ना, फर्स्ट मैंने नहीं अटेंड किया था भैया, मेरा मिस हो गया था। आई वाज ट्रैवलिंग, आई डोंट वांट टू मिस टुडे। सब ठीक चल रहा है भैया, ऑल गुड। मतलब जबरदस्त है। जबरदस्त है। चलो ग्रेट। और कोई शेयर नहीं करेगा? हो गया एवरीथिंग? हो पल्लवी जी, क्या हुआ मेडिटेशन का? नहीं, कोई नहीं बताएगा। बस ठीक है सर, आप तो बस अच्छी अच्छी बातें बताए जाओ और हम कुछ नहीं करेंगे, हम वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, एक सेकेंड, नेटवर्क एरर नहीं था, भैया, रुको। अनम्यूट नहीं हो रहा था।
एक सेकेंड. हाँ, गुड मॉर्निंग. नहीं, मेडिटेशन ऑल्सो, और बीच में ना स्ट्रिक्टली आई हैड डन लॉट ऑफ दैट टाइम ब्लॉकिंग थिंग विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल. फिर सब मिक्स होने लग गया, तो टाइम ब्लॉकिंग हैज कम बैक. मतलब ब्लॉक, वो जो बीच में जब अपन ने प्रोडक्ट, उसके बाद तो इतना अच्छा चला था. तो दैट वाज अ रियलाइजेशन फॉर मी उस सेशन का. ओके, ग्रेट, दैट्स सो नाइस. हु एल्स? चलो, कुछ तो अच्छी सी आदतें लग रही हैं वापस. पहले आदतें बना रहे हैं, फिर आदतें हमें बना रही हैं. और कौन, किसको वैसे पकड़ पकड़ के उठाना पड़ेगा? प्राची जी आएंगे. प्राची जी बताओ, आप कुछ शिफ्ट हुआ क्या पिछले सेशन के बाद, या कुछ नहीं हुआ, ना होगा? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या लेके आए सर? बताओ, कोई आदत तो डालो. क्या ये डाली? आदत पहले से करता रहा हूँ और डिसिप्लिन में हूँ, और मेडिटेशन तो हर रोज करता हूँ. तब चलो. मैं शेयर करना चाहूंगी फ्यू थिंग्स. मुझे कुछ चीजें घर में ही करनी थी जो मैं हमेशा पोस्टपोन करी थी. आई डू टुमारो. एंड डे बिफोर यस्टरडे आई सेड नहीं, आज मुझे ये चीज करनी है. सो आई टुक ओवर माय लेजीनेस, एंड वो चीजें मैंने जो कुछ डीक्लटर करनी थी एंड व्हाटएवर, एंड यू वोंट बिलीव आई फेल्ट सो हैप्पी. वाह, ये चीज सुनने के लिए तो मेरे कान तरसते हैं कि हाँ, एक्शन ले लिया. दैट्स सो नाइस, या सो नाइस. पहला पॉइंट आपने सीरियसली ले लिया. यू आर नॉट लेजी. हाँ. Yeah, and they yesterday also I did a lot of things. Few कुछ मुझे vouchers बनाने थे, whatever जो भी. I did everything, all the pending work, and I'm feeling so happy. Like today also, I'm feeling contented. Wow. So this is the feeling which actually drives you in life, man. Yeah. Chalo, great. So Let's really start. grateful for this. Yeah. Thank you. जिन लोगों ने, थैंक यू सो मच प्राची जी. Yeah. जिन लोगों ने परसों सेशन अटेंड नहीं किया था, तो सॉरी. हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग खुश क्यों नहीं रहते. सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम लोग खुश नहीं रहते. व्हाट इज़ दैट थिंग्स विच रियली वी वांट टू चेंज इन आवर लाइफ. तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आप लेज़ी हो, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, और आपको अपने आप को रैंक करना था. मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ भैया. ओके. तो आपको अपने आप को रैंक करना था. तो सब लोग अपने आप को दे रहे थे क्वेश्चन लिख के कि यस, डू यू फील लेजीनेस इज रिड्यूसिंग योर हैप्पीनेस. तो कई लोगों के 7 और 8 आए थे इसमें कि यस, हम लेज़ी हैं. टू बी प्रिसाइज एक गंदा वर्ड में बोल सकता हूँ, पर अभी नहीं बोलूँगा. बट हाँ, नेवरदलेस लेट्स गो अहेड कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ. ओके, ग्रेट. नाउ द सेकेंड पॉइंट वॉज बेसिकली, सारे पॉइंट में रिपीट नहीं कर रहा, आप लोग सेशन देख लेना. राइट? कौन कौन है जो अभी ये सेशन पहला ही अटेंड कर रहा है, लास्ट सेशन नहीं किया था? मैं सर. धर्मी. मैं कौन? वंदना सर, वंदना. वंदना जी. वंदना जी. Guys, please watch because it's a series of thing. I had taken some light points कि आप क्यों ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हो. तो मैंने कोई 7-8 पॉइंट्स कवर किए थे परसों के रोज कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप अपने आप को रैंक करो, फिर उसकी जो रेमेडी है, उसका इलाज क्या है, वो इलाज मैंने आप लोगों को दिया था. तो 7 पॉइंट अगर आपने नहीं किए तो कोई बात नहीं, आगे के पॉइंट और आप देख लो. मैं बस इसको स्लाइड्स पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम थी. आप इसको पढ़ते रहो धीरे धीरे, और जिन लोगों ने पढ़ लिया वो भी पढ़ते रहो, वो कवर हो जाएगा. आप लोगों की मेमोरी वापस रिकॉल हो जाएगी, जो 48 घंटे में फेड अवे हो चुकी होगी.
Please mute yourself, people. Okay, let's go to the fourth point. वापस पीछे जाता हूँ जो आपको पता चल जाए कौन कौन इस कैटेगरी में उपलब्ध है, स्टफ वाली कैटेगरी में। ये स्कोर करना था कि आप आपके ज़िंदगी में जो सामान है उसको कितना देते हो, अपना फोकस शिफ्ट करो फैमिली ग्रोथ कंट्रीब्यूशन पे। फिफ्थ था मैक्सिमाइजर्स। बहुत सारे लोग मैक्सिमाइजर निकले इस ग्रुप में। टू मेनी पीपल आर मैक्सिमाइजर्स। गुड इनफ इज़ गुड इनफ वाली चीज़ नहीं है। कहाँ है हमारी बॉम्बे क्वीन? ये फिफ्थ पॉइंट था। ये ग्रैटिट्यूड का था कि आप ब्लेसिंग्स को ग्रांटेड लेते हो। तो ये तो कॉमन पॉइंट था, इसको मैं वापस नहीं रिपीट कर रहा। एंड देन फाइनली द रेमेडी वॉज कि ग्रैटिट्यूड लिखना चालू करो। तो किसी ने शेयर किया, यस सर हमने वापस से चालू कर दिया। एंड देन द सेवेंथ पॉइंट इज यू ओवर थिंक। आप सोचते रहते हो सोचते रहते हो सोचते रहते हो अपने भविष्य के बारे में, अपने आप को कंपेयर करते रहते हो लोगों के साथ। आप भविष्य में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी चिंता करते रहते हो। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं ले जाती। दे विल नॉट टेक यू एनीवेयर। प्लीज स्टॉप थिंकिंग एंड बी माइंडफुल। सो दीज वर द 7 पॉइंट्स आई कवर्ड। 7 हो गए थे, 8वां हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला पॉइंट हो गया था क्या गाइस? No. Yes, we covered this one, holding the grudges. Yes, 8 points we did. We did 8 points. Okay, so I'll not take this. This is just to revise the thing. Okay, and then now let's get to forgiveness practice. बहुत सारे मन में थे लोगों के सवाल कि ऐसा किया जरूरी है क्या? मैं कर देती हूँ फॉरगिव, बट मैं एक को नहीं कर पा रही। So now choice is yours. I'll not repeat that. Okay. So who all feel this? इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब समझ रहे हो क्या? यू आर पेसिमिस्टिक का? नहीं नहीं समझ रहे? समझा दूँ। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने भविष्य को नेगेटिव तरीके से देखते हो, हाउ डू यू लुक एट योर फ्यूचर, दैट अफेक्ट्स योर हैप्पीनेस टुडे। जब आप एक्साइटेड और ऑप्टिमिस्टिक होते हो तो आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चालू कर देते हो। जब भी आप एंग्शियस और पेसिमिस्टिक होते हो तो आपकी हैप्पीनेस कम होती जाती है। यू विल एक्सपीरियंस लेस हैप्पीनेस। सो माई क्वेश्चन टू यू इज दैट आपके दिमाग में बार बार ये सवाल आता है, यार अब क्या होगा, आने वाले समय में कैसे काम करूँगा, आने वाले समय होगा इतना चैलेंजिंग होगा, लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, दिस इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। ऐसी बातें दिमाग में घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं? अगर ऐसी बातें घूमती हैं तो आपको अपने आप को रैंक करना है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो। आने वाले फ्यूचर में आपको सिर्फ गलत दिखता है, आपको डर लगता है, आप एंग्शियस होते हो। क्या होता है आपके साथ? अपने आप को रैंक किया जाए प्लीज़। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आपके साथ कोई भी
कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एविडेंस या कोई भी चीज़ होती है तो उसको लेके क्या आप बहुत पैनिक हो जाते हो फ्यूचर के बारे में? Yes or no? People are answering. Very good. Please write the answers in your notebook also. Yes. नंबर तो दो अंजू जी, 7 8 क्या लिखना है? मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, मैं करूँगी नहीं करूँगी, ये स्ट्रेस जीवन भर चलता रहता है। सो इसका इलाज क्या है? सो द इलाज फॉर दिस इज रीफ्रेमिंग प्रैक्टिस करो। प्राची जी बताएंगी, प्राची जी ने सुना था अभी रिसेंटली रीफ्रेमिंग क्या होती है। प्राची बताओगी क्या रीफ्रेमिंग क्या होती है? सर reframing like in what way? आप मुझे थोड़ा हिंट देंगे प्लीज। जब इमोशन रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, हम्म। मैंने आपको बताया था, डू यू रिमेम्बर दैट? डू यू रिमेम्बर दैट साइंटिस्ट एग्जांपल? या यस, सो ओके, लेट मी जस्ट रिपीट दैट टू अगेन। एक हम्म। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एक साइंटिस्ट था जिसकी 10 साल की मेहनत उसकी लेबोरेटरी में पड़ी थी और उसकी लेबोरेटरी में आग लग गई। या अब यस सर। भागा भागा पहुंचा तो देखा मेरी पूरी लेबोरेटरी जल रही है। तो उसका बेटा उसके साथ था, तो उसके बेटे को उसने बोला, जा तू अपनी माँ को बोल अपने दोस्तों के साथ जल्दी से इधर आए। उसके बेटे को लगा कि पापा को शॉक लग गया है। तो बोला क्यों? उसका बेटा पूछा क्यों? तो बोला उन्होंने ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं होगी, ऐसी आग कभी देखी नहीं होगी और आगे देखेंगी भी नहीं। मेरा जितना रबिश था जल गया, अब मैं वापस से नई शुरुआत करूँगा। इसको कहा जाता है रीफ्रेमिंग। और हम लोग उसकी जगह होते हैं, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा जीवन ख़त्म हो गया, जो मेहनत थी जुट गया, ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर वाला न्याय नहीं करता, ऊपर वाला ऐसा, ऊपर वाला वैसा। अब आप अपने आप को वापस से देखो, आपका लाइफ को देखने का तरीका क्या है। जब भी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, आप पॉजिटिव होते हो या नेगेटिव होते हो? Now you rank yourself where you want to improve. Did you understand what does reframing means? Great. अब जो लोग कैमरा के पीछे पड़े, अगर आप चालू करोगे तो और मज़ा आएगा, क्योंकि मैं ले दे के गिनती के कुछ चेहरे ही देख पा रहा हूँ, बाकी लोग नहीं देख पा रहा हूँ। समझ में भी नहीं आ रहा, आप लोग सो रहे हो, नींद में हो, रजाई में हो, और मैं पागलों की तरह यहाँ पे बैठ के ये कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कैमराज ऑन कर दीजिए तो अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैन आई हैव सम एक्साइटमेंट प्लीज? कैन आई हैव सम एक्साइटमेंट? यस यस Yes. भैया यस यस भैया सबने यस भैया कर लिया, स्कोर कर लिया आप लोगों ने अपने आप को। यस जो लोग नए आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको ये क्वेश्चन लिखना है, डू यू यूजली एक्सपेक्ट वर्स्ट इन सिचुएशंस? तो आपको देना है। अगर आपको ऐसा लगता है हाँ मैं नेगेटिव हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो अपने आप को 7 8 9 देने हैं। और आपको लगता है नहीं, चाहे कितनी ही आपत्ति आ जाए, और वैसे भी विदाउट एनी सिचुएशंस ऑल्सो आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, सो कीप योर सेल्फ एट 1 2 3। All the new people, is this clear now what we are doing? Please write question number 8 and then rank yourself. और ये टोटल लास्ट में हम लोग वापस से ऐड करेंगे, और इसका ऐड करके हमारे को पता चलेगा कि वेयर वी आर लैकिंग। इट इज एन आई ओपनिंग एक्सरसाइज। कैन वी मूव अहेड? वंदना जी आई, आप लाइन पे आ गई क्या? यस, कैचअप कर लिया क्लास को? म्यूट अनम्यूट करके बताओगी तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। एकदम भैया, एकदम। कर लिया ना? चलो, यस। थैंक यू। तो ये पॉइंट अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, आप क्यों खुश नहीं हो? और ये मेरे को लगता है कि सबके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
आपके जीवन में मीनिंगफुल गोल्स नहीं हैं। You don't have any meaningful goals in life. गोल्स आपके जीवन में पर्पस देते हैं, मीनिंग देते हैं, आपके जीवन का कंट्रोल रखते हैं, आपको एक्साइट करते हैं, आपकी सुबह को एंथुजियाज्म से भर देते हैं। आप अगर सुबह को उठने का कोई रीज़न नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई गोल्स नहीं हैं। गोल्स ही हैं जो आपके अंदर एक आग लगाते हैं कि हाँ, आज मेरे को कुछ करना है। अगर आपके जीवन में मीनिंगफुल गोल्स नहीं हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में हो, और ये एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है जो आपकी खुशियों को लंबा खींचेगी। समझ रहे हो आप? मीनिंगफुल गोल्स का मतलब क्या होता है? आपके साथ गोल सेटिंग कराई जाती है पर लोग मीनिंगफुल गोल्स नहीं रखते, उनको मालूम नहीं होता हमको करना क्या है। आज पूछ लो तो मनवा लेते टिकट काउंटर में जाकर। गोल नहीं है, टिकट मत करवाओ। हाँ, सो गोल्स, आप किस किस के मीनिंगफुल गोल्स हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो? या एग्जाम्पल से समझाओ। चलो पहले एक बार काम करो, आप अपने आप को रैंक करो। आपको क्या लगता है कि आप, कोई बात नहीं आपकी उम्र क्या है, मेरे को मत बताना सर, अब हम इस एज में क्या करें, हमारा एज ये हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा आपको, इलाज दूंगा क्या करें। बट रैंक योरसेल्फ। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ, डू यू फील योर लाइफ लैक्स एक्साइटिंग एंड मीनिंगफुल गोल्स और नो? एंड मेरे को आंसर चाहिए होंगे इसमें। पल्लवी जी, आपके बारे में तो जानते हैं, आप सुपर एंथुजियास्टिक हो, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत कम समय में करनी है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना है। टू मेनी गोल्स, लॉस्ट इन वंडरलैंड, विच वन टू फॉलो। बट नेवरदलेस दूसरे लोगों का स्कोर देखेंगे क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, बट गोल्स ज़रूरी है। अगर लाइफ में गोल्स नहीं है तो ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ नहीं है तो लाइफ का मतलब नहीं है। ग्रेट। अब जो लोग लिख रहे हैं 5, 6, 7, 8, आप लोगों का इलाज दे दूं क्या मैं आपको? यस। अब इसका इलाज ये है कि आप आज बैठ के अपने गोल्स लिखोगे जो आपको इमोशनली फ्यूल करे, मतलब आपके अंदर ऐसी आग लगा दे कि कल सुबह मेरे को उठना है और मेरे को ये करना है। अगर आप 70 साल की हो गई हो तो आप एक नया गोल बनाओ कि मेरे को मैराथन भागनी है, क्योंकि 102 साल की लेडी भी भागी थी, तो अगर आप 70 साल हो तो आप क्यों नहीं भाग सकती? अगर सोचोगे, हर चीज़ सोच से चालू होती है, हमने हर सेशन में यही लिखा है, एवरीथिंग स्टार्ट विद द थॉट। आज ये मेरे को मैराथन भागना है, मेरे को आज घर में इस वीकेंड पे, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल मेरे को एक नई डिश बनानी है जो मेरी फैमिली ने कभी नहीं खाई हो। मेरे को योगा क्लास ज्वाइन करनी है और रेगुलरली योगा करनी है। मेरे को अगले 3 महीने में 3 किताबें ख़त्म करनी है। ये एक गोल हो सकता है। लिखोगे आप तभी आप आगे कर पाओगे। आज एटलीस्ट एक गोल आपको लिखना है, छोटा सा एक्शन। पहला स्टेप ये है कि अगले 3 महीने में एक ऐसी क्या चीज़ आप करना चाहते हो। समझ में आई आपको ये बात? हाँ, समझ में आ गया। आज ग्रुप पे गोल शेयर करोगे, और होता क्या है, जब आप गोल लिख लेते हो और पब्लिकली अनाउंस कर देते हो कि यस आई एम रेडी टू डू दिस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो कहीं ना कहीं आपका सोल आपको बोलता रहता है कि हरामखोर मत बन और मेहनत कर, लेजीनेस छोड़, तूने पब्लिक में बता दिया है कि तू ये करने वाला है।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या सोचेंगे, जो सोचना है जो सोचना है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल गोल हो और आप बहादुर हो, साहसी हो, योद्धा हो, तो आप ग्रुप पे लिख देना, माई गोल फॉर नेक्स्ट 3 months इज दिस, and something which really triggers you from inside to wake up every morning and to move ahead. Is this clear with everyone? Yes or no? Yes. 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 कुछ Yes, मैसेज yes, भैया. Yes. आई गिवन यू कपल ऑफ एग्जाम्पल गाइस। गोल्स आप अपने खुद के खुद बनाओगे, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। भले ही आप होम मेकर हो, आप आप बिजनेसमैन हो, ये डाल देना अगले 3 महीने में मैं इतने के ऑर्डर लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी जंग छिड़ी हो, चाहे कितना ही कुछ छिड़ा हो, मैं इतने काम लेके आऊँगा। गोल लिखो तो सही। यस नो? Yes. चलिए नेक्स्ट पॉइंट चले। Yes. चलिए ग्रेट। ये कौन समझाएगा मेरे को? ये पॉइंट है, यू आर नॉट फ्लोइंग इनफ। आप जीवन में फ्लो नहीं कर रहे हो। फ्लो का मतलब समझते हो? Yes. मैंने बताया है बहुत बार, वापस बताऊंगा अगर नहीं समझ में आता तो। एनीवन नोज व्हाट इज फ्लो? बताओ पल्लवी जी, ज्ञान दियो थोड़ा सा हमें। काम में मग्न हो जाना। स्टेट ऑफ फ्लो, फोकस्ड वर्क। इसकी देसी भाषा में एक डेफिनेशन ये है, द मेंटल स्टेट ऑफ ऑपरेशन इन विच अ पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इज फुली इमर्स्ड इन अ फीलिंग ऑफ एनर्जाइज्ड फोकस। मतलब जो ये बोल रही है कि आप अगर किसी काम में लग गए तो आपको पता ही नहीं चलता आगे पीछे क्या हो रहा है, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस उसी काम में होता है, आप पूरे इन्वॉल्व होते हो और आप उस प्रोसेस को इंजॉय कर रहे होते हो, उस एक्टिविटी को इंजॉय कर रहे होते हो, आप पूरे सक हो जाते हो। मैं फ्लो में कब आता हूँ? मैं जब आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा होता हूँ, या मैं जब पीपीटी बना रहा होता हूँ, ये सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो मेरे को पता ही नहीं चलता टाइम कैसे हो गया और मेरे 2-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर मेरे को रियलाइज होता है अरे दूसरा काम भी तो करना है। सो आई गेट इन टू फ्लो व्हेन आई डू दिस जॉब। और ये जो फ्लो है, ये फ्लो आपके जीवन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैप्पीनेस का। अगर आपने ये स्टेट पकड़ ली तो आपको मज़ा आने लग जाएगा लाइफ में। सिर्फ आपका मूड बूस्ट नहीं होता, बट आप घंटे और आवर्स तक अपने आप को बड़ा प्रोडक्टिव फील करते हो। ये एक बफर है जो आपकी ओवर थिंकिंग, चिंता, ये सारी चीज़ें जो पड़ी रहती है ना, इनका बफर है, इनसे दूर कर देता है आपको। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो और आप बहुत ही पैशनेट हो कुकिंग के बारे में, और आप ये मसाला, ये नमक, ये मिर्ची, ये डालना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लो। आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है कमरों के अंदर, बट जब आप एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाते हो, दैट इज़ नोन एज फ्लो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ईमानदारी से सब लोग सच सच पूछना, बताना, डू यू रियली फील अब्जॉर्ब्ड इन वॉट यू डू? आप इस स्टेट में आते हो या नहीं आते हो? ज़्यादातर लोग, मेरे को लग रहा है 1 2 3 में ही खेलेंगे। ये मत बोलना सर मैं जब इंस्टाग्राम देखती हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम निकल गया। ये मत मेरे को बोलना सर रील्स देखते देखते 2 घंटे चले जाते हैं, हमारे को मालूम नहीं चलता है कि क्या टाइम। मैं कुछ प्रोडक्टिव काम की बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ। Yes, thank you Anu ji, Vidita ji. Being honest is the best thing you can do with you. Until and unless you know the problem, you will never get the solution. ग्रेट, समझ में आ गया? सबने अपने आप को स्कोर कर दिया। या अभी कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे सर, हम तो बस ज्ञान ही सुनेंगे, वापस से वैसे ही हो जाएंगे। हम लोग ना अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, ना हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, ना हम स्कोरिंग करेंगे, बस सुन के फिर चले जाएंगे, फिर वही जीवन जिएंगे। So, Preeti, you know, right?
9 आप दे रही हो अपने आप को, सो यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ सिचुएशन वेयर यू डोंट रियलाइज दैट एनीथिंग इज बॉदरिंग यू। 9 का मतलब ये होता है। परफेक्ट, ग्रेट। सो जो लोग अपने आप को नहीं दे रहे उनके लिए रेमेडी क्या है? आप ऐसी एक्टिविटी अपने दिन में डालो, अपने काम में डालो, वीकेंड में डालो, आप घर पे हो तो कंफर्टेबल में डालो कि यस आप म्यूज़िक सुन रहे हो या स्पोर्ट खेल रहे हो या डांस कर रहे हो या कुछ लिख रहे हो, खाना बना रहे हो, डिज़ाइनिंग कर रहे हो। आप 45 मिनट ब्लॉक कर लो कि इस टाइम पे, जो पल्लवी ने बताया टाइम ब्लॉक, कि इस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करूँगा और पूरा इन्वॉल्व होकर करूँगा और फ़ोन को साइड रख दूँ। Start practicing these small tiny habits. इसको टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है, ये हमने प्रोडक्टिविटी में सीखा था। Yes, that's good to hear, Preeti. When you do something, you get observed. Totally, I target. Yes, पर फ़ोन को दूर रख लिया करो, क्योंकि घंटी बजती है या नोटिफिकेशन आते हैं तभी आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। सो ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट 45 मिनट, आज कल रोज़ के 45 मिनट एक बार कोशिश करना चालू करो, स्मॉल, दैट दीज 45 मिनट्स मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही काम करूँगा और मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। चाहे मैं पेंटिंग भी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ पेंटिंग ही करूँगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। वेरी गुड जीतू जी, प्लीज़ स्टार्ट योर पेंटिंग ना। अच्छी बात है, आपको पेंटिंग की फ़ोटो देख के याद आया कि मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अब बोलोगे नहीं नहीं सर हम तो ऐसे हो ही नहीं सकते। नो नो, आई एम वेरी गिविंग, आई एम नॉट एट ऑल सेल्फ फोकस्ड। आई रेयरली थिंक अबाउट माई सेल्फ, आई ओनली थिंक अबाउट अदर्स। यस, तो सेल्फ फोकस का मतलब हो गया कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। ओहो आज पेट खराब है, ओह आई नीड टू गो टू डॉक्टर, आज हाथ में दर्द हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस कुछ लोग हो जाते हैं। सेल्फ लव के बाद सेल्फ फोकस बढ़ने लग जाता है। तो ये होता क्या है कि जो लोग सेल्फ फोकस होते हैं, रिसर्च ये बोलती है उनकी हैप्पीनेस कम होने लग जाती है, उनमें रेजिलेंसी कम होने लग जाती है, उनके रिश्ते लोगों के साथ ख़राब होने लग जाते हैं, वो अपनी हेल्थ को डैमेज करने लग जाते हैं और अपनी इमोशनल वेलबींग को भी डैमेज करने लग जाते हैं। ज़्यादा सेल्फ फोकस लोग एंग्जाइटी, सोशल आइसोलेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों के साथ परेशान होने लग जाते हैं। सो डोंट टेक योर सेल्फ so seriously guys, don't take yourself so seriously please. My question to you is, do you feel you think too much about yourself and your worries? प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ। आई होप मेरी स्पीड फास्ट नहीं है, मैं धीरे चल रहा हूँ और आप लोग मेरे साथ कोप अप कर पा रहे हो। यस भैया। और जो लोग कैमरा के पीछे बैठे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप कुछ काम कर रहे हो। अगर बोल नहीं सकते, कैमरा पे आ नहीं सकते, तो यस लिख दो, यस हम कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ लोग काम कर रहे हैं। सोनल जी बीइंग ऑनेस्ट, वेरी नाइस। ये जीतू जी आप 11 to 7 क्या लिखते हो? अच्छा, क्वेश्चन 11 का 7th आंसर क्या है, मैं समझा नहीं आप। चलिए ग्रेट, समझ में आ गया। इसका इलाज देंगे क्या है? हाँ भैया। यस भैया। इसका इलाज ये है कि अपना अटेंशन खुद से हटा के दूसरे लोगों पे डाल दो। आपके आसपास जो दुनिया है, कुछ ऐसे कर्म करो जिसमें आप दयालु बन सको। प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ काइंडनेस। आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन मैंने सिखाया था, जिसमें हम दुनिया के लिए ऊपर वाले से बहुत कुछ मांगते हैं।
मैं अपने परिवार के लिए और संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराता रहूं। जब आप ऐसी प्रैक्टिसेस करने लग जाते हो, अपनी प्रार्थना में दूसरे लोगों को रखने लग जाते हो, तो आप जानबूझ के अपने आप से फोकस हटा के पूरी दुनिया के ऊपर फोकस डालने लग जाते हो और सबके लिए अच्छा मानते हो। तो धीरे धीरे आप बड़े काइंड होते जाते हो। ये जो फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये कमाल का काम करती हैं। ये आपकी हैप्पीनेस को बूस्ट करती हैं। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन मालूम है या भूल गए? सब भूल जाते हो। याद है? लविंग काइंडनेस मेडिटेशन सिखाई थी मैंने आप लोगों को, जिसमें हम सिर्फ पूरे दुनिया के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, लोगों की अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ग्रेट, वील डू इट। आई लव डूइंग दैट मेडिटेशन। अपन लोग फिर करेंगे कभी। इज दिस गुड? लेट्स गो अहेड। Yes. ओके, अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, मेरे को लग रहा है इसमें सब लोग बड़ा कम देंगे अपने आप को। जब भी आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जिसमें आप अच्छे हो, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, आप पावरफुल फील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है और मैं खुश हूँ। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं करते तो आप खुश नहीं रह सकते। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? डू यू नो योर स्ट्रेंथ्स? मालूम है? अगर मालूम है आपको अपनी स्ट्रेंथ, तो प्लीज़ इसका जवाब दो। डू यू स्पेंड इनफ टाइम यूजिंग योर नेचुरल स्ट्रेंथ? मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बट आप प्लीज़ इसको अपने आप को रेट करो। Guys, the points which I'm sharing you, I don't know how much you are valuing it, but this has a lot of value in life. No matter whatever you have to do, you have to be happy first, then you can only attract success. So if you're not doing these are very basic points and people ignore the same in life. ये छोटी छोटी बातें ही आपको खुश रखती हैं। खुशी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई वो नहीं है कि आप ला सकते हो। ये आपकी आदतें हैं जो आप जीवन में डाल सकते हो और आप जीवन भर खुश रह सकते हो। चॉइस आपकी है। अब इसका इलाज बता दूं क्या है? इसका इलाज है, आप अपनी स्ट्रेंथ को किस तरीके से यूज़ करोगे, आज वो आप डिसाइड करोगे। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सपोज मितेश जी क्रिकेट में मास्टर हैं, तो मितेश जी कल के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने परिवार वालों को बुलाएंगे, आ जाओ हम क्रिकेट खेलते हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को मज़ा आता है। अगर आज राशि जी को कुकिंग पसंद है, तो वो अपने कुछ दोस्तों को बुला के बोलेंगे आज हम साथ में कुक करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें, और देखते हैं कि सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। आपको योगा करना पसंद है, तो आप दोस्तों के साथ जाके गार्डन में योगा करो। आपको गाना गाना पसंद है, तो कराओके कर लो, लोगों को बुलाओ घर में, अच्छा माइक लो और कराओके चालू कर दो, गाना चालू कर दो। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके जीवन में एक्साइटमेंट लेके आएंगी। एक कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करो जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस कर सकते हो। आज सैटरडे है, आई एम ग्रेटफुल कि ये चीज़ें सैटरडे को हो रही हैं, तो आप इसको प्लीज़ किसी भी हालत में, जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो, स्टार्ट डूइंग दिस। Great, Preeti. I'm happy to read this about you. Is this clear? Is this clear? Yes, भैया. Yes, भैया.
ये सिर्फ ज्ञान है या इम्प्लीमेंटेशन होएगा इसका कुछ? इम्प्लीमेंटेशन होगा भैया. Yes, we're taking action. इम्प्लीमेंटेशन होगा भैया। रो रो के कुछ न करेंगे हम। हमारी खुशी आपके हाथ में ही है, आप ही करो सब कुछ। हम कुछ नहीं करना चाहते, हमको बस खुश कर दो। Anyway, great. So next point पे आ जाए। कौन कौन यहाँ पे अच्छा हो? आज राकेश जी नहीं है, वरना वो चिढ़ जाते हैं इस पॉइंट पे हमेशा। इस पॉइंट में हमेशा चिढ़ जाते हैं। Who all are न्यूज़ जंकी है? कौन कौन है जो न्यूज़ पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखता है सुबह सुबह? यस, मी लिख दो, मी। मी लिखो तो सही। कोई लिख ही नहीं रहा मी। पढ़ना ही नहीं चाहता। नो नो, नॉट मी। प्राची ने नॉट मी लिख दिया। चलो, आई एम ग्रेट, देर आर नो पीपल हु आर इनटू न्यूज़। बट जो रिसर्च बोलती है कि अगर आप सुबह सुबह 3 मिनट, नोइंगली अननोइंगली आप लोग ये कर रहे हो, आप सुबह सुबह 3 मिनट नेगेटिव न्यूज़ देख लेते हो, तो आपके 27% चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके अगले 6 से 8 घंटे दुखी जाएंगे। आप लोग पॉजिटिव कंडीशन में नहीं रहोगे। इट सेज when you get into watching news early in the morning, there are 27% more chances that you would be unhappy for next 6 to 8 hours, and that 6 to 8 hours are the prime hours of your day. People who pick up their phone and get to Instagram and then see the war is going on, Ebola is here, this virus is here, ये भी आपको नोइंगली अननोइंगली आप न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो। आप यूं तो नहीं करो, नहीं करते, बट आप नोइंगली अननोइंगली सुबह सुबह इंस्टाग्राम उठा के गंदी न्यूज़ देख रहे हो, तो आप अनहैप्पी हो रहे हो। फेसबुक पे किसी और को देख रहे हो तो आप अनहैप्पी हो रहे हो। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा आपका सबकॉन्शियस माइंड किस कदर गलत चीज़ें सोचने लग जाता है। तो सुबह सुबह प्लीज़ अपना दिन प्रोडक्टिव रखा करो और इन चीज़ों में मत पड़ा करो। अपनी जो हैबिट है, यस सुबह सुबह उठाते, यस प्रीति वी ट्राई टू अवॉइड, बट नेगेटिव न्यूज़ अट्रैक्ट अस सो मच। द मिनट यू पिक अप सोशल मीडिया, इट इज़ ओनली नेगेटिव, इट इज़ ओनली नेगेटिव लाइन विच गेट्स योर अटेंशन, नॉट द पॉजिटिव लाइन्स। डू यू गाइज अग्री विद मी और नॉट? और वॉर हो गई, और ईरान पे अटैक हो गया, ये छोटी बात ही होती है और फिर हम लोग उसमें घुसते चले जाते हैं। सो अपने आप को प्लीज़ रैंक कर दीजिए। पर ये बात तो लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होती है, क्योंकि हम इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हमको रियलाइज़ ही नहीं होते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। सागर जी वेलकम। हाउ इज यूएस ट्रीटिंग यू? Hello, good morning. Happy morning, Sagar. Happy evening for you, right? No, I live in Thailand, Bangkok. Oh, you live in Bangkok now, so you're like far ahead than us. No, one hour. I had a late night. I was Dhurandhar till 1 o'clock in the morning, so I was very negative. So I woke up very late. Great. So are you Yes, yeah. keeping up with the session or no? Pardon me? Are you with the session right now? Yeah, अभी late आए हो आप? No, I joined late. Sorry, I did. That's why. So it's just a practical exercise going on where people are ranking happiness. Thank you. I'll catch up with you. Wait. Let's go ahead. इसका इलाज देखेंगे क्या है? इलाज क्या है? बस यही है कि इलाज बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, तो आपको नेगेटिव न्यूज़ आएगी नहीं। इंस्टाग्राम की जगह कोई यूट्यूब खोल के पॉडकास्ट देख लो। समझ रहे हो ना आप? कोई अच्छी चीज़, अच्छा ज्ञान कंज्यूम कर लो अर्ली इन द मॉर्निंग।
सुबह को इसलिए आज उठाया सबको ज़बरदस्ती की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा कि एटलीस्ट कुछ अच्छी चीज़ें तो ले जाएंगे आज यहाँ से. Are you guys with me? No? Yes, भैया. Yes, भैया. So this is the Ilaj. No news for the first hour after waking up. Great. चलिए next point. And the next point is आपके आसपास लोग बड़े नेगेटिव हैं. Happiness and your other emotional states are contagious. एक एग्जाम्पल बोलती है कि सपोज नेहा जी जहाँ रह रही हैं, जिस भी सिटी में रह रही हैं, जिस भी, कहाँ रहती हो नेहा जी आप? विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम रहती हो आप? तो आज सर मैं भी नेहा, मैं गुवाहाटी रहती हूँ सर. अच्छा, चलो दोनों नेहा का एग्जांपल ले लेते हैं. जिस गली में नेहा रहती है, नेहा 1 और नेहा 2, उस गली के आसपास अगर इनका कोई अच्छा दोस्त आधे किलोमीटर के एरिया में या 1 किलोमीटर के एरिया में शिफ्ट हो जाता है, जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, तो इनकी हैप्पीनेस बढ़ने के चांस 42% बढ़ जाते हैं. ये रिसर्च बोलती है, लोगों पे हुई है, मैं मजाक नहीं करता हूँ. मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे लोगों का साथ कितना ज़रूरी होता है. अगर आपको आज पता चला आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड शिफ्ट हो रहा है आपके घर के 1 किलोमीटर आसपास, तो आपका हैप्पीनेस बढ़ने के चांसेस 42% बढ़ जाते हैं. आपकी इमोशनली आप इतने ज़्यादा हैप्पी होने लग जाते हो दैट यू फील वाओ, नाउ दिस इज समथिंग गुड हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ. हमको ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल स्टेट डिपेंड करती है हमारे चॉइसेस पे, हमारे एक्शंस पे, हमारे एक्सपीरियंस पे, राइट? बट ये दूसरे लोगों के एक्शंस, दूसरे लोगों की चॉइसेस और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है, जिनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो. हैप्पीनेस इज कंटेजियस. अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हो तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिव वाइब्स आपके पास आएंगी. अगर कोई एक ऐसी दोस्त है जो सिर्फ बिचिंग करती है और हमको बहुत मज़ा आता है सुनने में, तो थैंक यू सो मच. आपकी हैप्पीनेस वो चुरा के ले जा रही है. Yes. वो आपकी चुरा के ले जा रही है. प्लीज टेल हर either you change your habit or I'll stop hanging around with you. Yes. बहुत मजा आता है लोगों को बिचिंग करने में. और उसने ये कर लिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, उसने ये कर दिया, उसका वो हो गया. ये सारी चीजें प्लीज बंद करो. I'm giving you scientific reason why it is taking away your happiness. So just score yourself, guys, please. आ रहा हूँ रेमेडी पे, आ रहा हूँ. हो गया, आगे बढ़े. So the question is, hang out with Ravi Utmani more. We are ready. We are ready. Anyway, so surround yourself with people जो आपको लिफ्ट अप करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको आपका बेटर वर्जन बनाते हैं. और जो लोग आपको सिर्फ कंप्लेन, पेसिमिस्ट लगते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो. उनके साथ आर्ग्यू करना भी बेवकूफ़ी है. सो आज अपने जीवन में एक ऐसा इंसान आप ढूंढोगे जिसके साथ आप और समय बिताना चाहते हो.
And I This can vouch for this. Point. It changes life. I remember having conversation with you, and 2 years I worked on it, left, right, center, declutter people. बहुत It's important. life changing. कैसे थे हम 5 साल पहले और अब कैसे हो गए, कितना बड़ा फर्क आ गया, राइट? There is a चेंज lot of changes. हमारे को चेंज दिखता नहीं है, पर ये छोटी छोटी आदतों से ही ये चेंज होता है. आई एम सीइंग पीपल फ्रॉम लास्ट 5 years. आई एम सीइंग पीपल फ्रॉम लास्ट 5 years. प्राची आपको बताया था वेंट आउट नहीं होता है, आपको वो बताया था. अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग कर रहे हो तो बारिश करनी है. ताऊ जी आएंगे तो ताऊ जी पे बारिश करनी है. यू रिमेंबर दैट, राइट? बट आप उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी दूसरी चीज़ों को संभालने के लिए, इसलिए शायद आप फोकस नहीं किया. बट नेवरदलेस विल डू दैट अगेन. नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट दैट try to find people who uplift you, people who are positive in life, people who have amazing aura, and hang out with them. जो चेंज होता है, ये चेंज दिखता नहीं है, बट ये बड़ा कमाल का चेंज होता है, एंड दैट रियली हेल्प्स यू टू ग्रो इन लाइफ. शुड वी मूव अहेड? एक्शन लिख रहे हो आप लोग कि नहीं? बस आंसर हो गया. चलो ग्रेट. अब ये पल्लवी बहुत अग्री करेगी. हाँ हाँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही सही बात. तो आप जानबूझ के या अनजाने में अपनी प्राइमिंग कर रहे हो दुखी होने के लिए. प्राइमिंग का मतलब समझते हो आप लोग? पीयू वालों को छोड़ देता हूँ मैं, बाकी लोगों से पूछता हूँ. प्राइमिंग का मतलब समझते हो? कोई कोरी दीवार होती है तो उस कोरी दीवार को पेंट करने से पहले उस पर प्राइमर लगाया जाता है ना, राइट? वैसे ही आप लोग अपने दिमाग की प्राइमिंग कर रहे हो. वैसे ही आप लोग अपने दिमाग की प्राइमिंग कर रहे हो. आपको मालूम ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बट आप प्राइमिंग कर रहे हो. आज मैं बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है मेरे दिमाग में, आई विल गिव इट टू यू. जो लोग आपके आसपास हैं वो तो आपका पार्ट है ही, जो अपनी बात हो गई, वो तो आपके आसपास हैं, वो तो आपका पार्ट है ही. बट आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को और आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही हैं, और उसको प्राइमिंग कहा जाता है. आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने आप को खुशी के लिए प्राइम कर रहे हैं या हम आपको दुख के लिए तैयार कर रहे हैं. हम अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हैं या अपनी वीकनेस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. आप पावरफुल हो रहे हो या आप पावरलेसनेस में आ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं. आप अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार कर रहे हो या फेलियर के लिए तैयार कर रहे हो, ये हमको पता ही नहीं चलता. और ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एनवायरनमेंट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स मिजरी एंड यू ऑलवेज स्ट्रगल बीइंग हैप्पी. आप एक बार पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन्वायरमेंट होता क्या है. क्योंकि बहुत सारी मदर्स हैं, तो मेरे को एक मदर का एग्जाम्पल लेने दो. Does your environment drain your positivity? Of course, people are there. Are there other things also? घर गंदा रहता है, सीपेज आ रखी है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हम लेज़ी हैं, प्लम्बर को बुला नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे मेरे को बैठना पसंद है वहाँ पे पंखा चल नहीं रहा है. कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो मेरी एनर्जी सक कर लेती हैं. आर देयर ग्रेट एग्जाम्पल्स और शुड आई गिव मोर? फाइव, सिक्स. एवरीवन डन? आगे बढ़े. अब करना क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ. बहुत सारी मदर्स बैठी हैं यहाँ पे,
जब आपके घर में छोटा सा बेबी आता है तो आप डेलिबरेटली बाज़ार में जाती हो, बच्चे के लिए एक हँसती हुई चीज़ लाती हो, एक अच्छी बेडशीट लाती हो, उसके मालूम है ना? टॉयज़ प्लीज़ म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप उनके लिए अच्छी सी चीज़ें लेके आती हो जिनसे वो पॉजिटिव रहे, खुश रहे। अच्छे कोट्स लेके आओगी, दीवारों पे लगाओगी, राइट? Am I right? Do you guys do this or no? When the kids are young, we go and create an environment for them which is playful, which is nice, where they can have fun, where they can feel safe. करते हैं ना हम लोग, शॉपिंग करके आते हैं, बहुत शौक होता है, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। वैसे ही आज आप अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जो आपको हैप्पीनेस दे। व्हाट इज़ इट? कि हाँ, न्यूज़ और वही सारी चीज़ें तो हमने बंद ही कर दी। हम कुछ इंस्पायरिंग बुक्स लेके आएंगे, कुछ आर्टिकल लेके आएंगे जो हम अपने सामने रखेंगे, जिसको हम देख सकते हैं। हम एक कॉफ़ी मग लेके आएंगे, ये रहा, ये कॉफ़ी मग है, इस पर लिखा है द वर्ल्ड इज़ योर्स, ओके। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है रियल एडवेंचर, ट्रैवल। यहाँ आप एक कॉफ़ी मग लेके आओगे जिसमें बड़ी सी स्माइल होगी। समझ रहे हो आप ऐसी बेडशीट लेके आओगे जिसमें बहुत पॉजिटिविटी होगी, हार्ट साइन बना होगा, आपका हस्बैंड भी खुश होगा और आप भी खुश होगी। आप चीज़ें ऐसी करोगी, घर का वॉलपेपर इस तरीके से वापस से लाओगी जिसमें पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हो, अच्छा नेचर का थीम हो। मेरे घर में, मेरे फ्लोर पे मैंने सिर्फ नेचर की थीम डाली है जो मेरे को हमेशा खुश रखे। सुबह सुबह मेरे बेड से उठता हूँ तो मेरे ऊपर एक सनराइज़ की फ़ोटो है, दैट गिव्स मी अ गुड किक। इट्स इन योर हैंड टू क्रिएट योर एनवायरनमेंट। सिर्फ लोग नहीं होते, बाकी चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट करती हैं जिसका आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Is everyone clear with this? Great. Let's get to the next point. आपके जीवन में कुछ भी नहीं है आगे देखने को, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पॉजिटिव एंटिसिपेशन क्या होता है? पॉजिटिव एंटिसिपेशन मतलब आप कभी भी किसी इवेंट को या किसी हॉलीडे को आगे की तरफ देखते हो तो आपको खुशी मिलती है। आपको एक हॉलीडे, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक हॉलीडे उतनी खुशी नहीं देती जितना ये एंटिसिपेशन खुशी देता है। अगर आपके जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं है टू लुक फॉरवर्ड टू, सो आई एम सॉरी टू से योर लाइफ लैक्स एक्साइटमेंट, ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। My question to all of you is that do you have anything to look forward to today? गर्मी की छुट्टियां आ गई, हमने छुट्टियां भी प्लान नहीं करी है, देख लेंगे लास्ट मोमेंट पे। जाना होगा तो चले जाएंगे, नहीं जाना होगा तो देखेंगे। यार उसने ना देख एक पराठा रखा होगा, वो लाते कितने नहीं खाना सुबह सुबह, तबीयत खराब हो जाएगी। पराठा इज नॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। यस, वेरी मच। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो प्लीज़ एक इवेंट प्लान कर लो, कुछ डालो अपने कैलेंडर में। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सबको या नहीं? इफ एनीवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज लेट मी नो। Yes. The holidays which you plan, they don't give you that happiness. The anticipation for that date gives you more happiness. So please plan something good. Please get something on your calendar. कुछ एक्साइटिंग इवेंट डालो कि यस अगले वीकेंड पे हाइकिंग पे जाना है, जून में हॉलीडे प्लान करनी है, इस गर्मियों में डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है एक हफ्ते की। गेट दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन योर एजेंडा। जीसी वालों, जयपुर वालों, यस चाहे कितनी गर्मी हो जाए, एक मीटिंग प्लान करनी है। दैट मीटिंग
keep it for 1 month later, but that date will give you excitement. Yes, I'm meeting my buddies. बॉम्बे दिल्ली वालों, आप लोग मिलते थे, आप लोगों ने मिलना बंद कर दिया. तो इकट्ठा करो लोगों को, एक इवेंट बना लो, एक भले ही घंटे भर के लिए मिल लो, 1 घंटे के लिए मिल लो, बट दैट एंटिसिपेशन दैट यू गो टू गो नेक्स्ट मंथ ऑन द 20th of June, आई एम मीटिंग ऑल माई GC फ्रेंड्स, दैट इज द एक्साइटमेंट विच विल कीप यू हैप्पी. वो जो एंटिसिपेशन पीरियड होगा ना, आज की तारीख से लेके 20 जून तक, वो आपको खुशियां देता है. और आप ये देखोगे, आज तक जितनी ट्रिप्स पे गए हो, जब ट्रिप की प्लानिंग हो जाती है, टिकट होती है, तब आदमी खुश होने लग जाता है. अरे यार, मेरे को फिट होना है, मैं बीच हॉलीडे पे जा रहा हूँ, ये खरीद लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ. इस सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं. ये ही खुशियाँ होती हैं. डू यू अग्री विद मी और नो? Yes, sir. So please get something to look forward to. Is this clear? अगले हफ्ते के लिए कोई ना कोई जॉयफुल एक्टिविटी प्लान कर रहा है. सुपर. अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग टोटल इकट्ठा कर लो. आपके जो 17 क्वेश्चंस के जवाब हैं, उसमें जो जो नंबर दिए हैं, आप एक बार उनको टोटल कर लो फटाक से. मैथमेटिक्स आती है ना सबको? फटाक से टोटल करो जल्दी से. मंजुला जी, नंबर दिए नहीं दिए अपने आप को? कॉफ़ी तो पियोगी नहीं आप मेरे साथ कभी? खैर, वो पी भी नहीं सकती क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ. ठंडा पी लेंगे सर, कुछ कोल्ड ड्रिंक. ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा. हाँ, नंबरिंग दे दी अपने आप को? नहीं दी? नहीं सर, बस कॉपी कर रहे हैं सर. प्लीज राइट डाउन द टोटल. ग्रुप पे भी लिख दो अगर टोटल हो गया तो. अपने आप को जज करने के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ. आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वेयर यू आर लैकिंग. जब सब लोग लिख देंगे टोटल तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं बूथों से बात करना अच्छा नहीं लगता. मीनाक्षी, इतनी टेंशन में क्यों? ऐसा क्या करवा रहा हूँ मैं? ये टेंशन में नहीं हूँ, मेरा फोन क्या ओवर हीट हो गया तो वर्क नहीं करने दे रहा मुझे. कोई बात नहीं. हाँ, नहीं टेंशन में नहीं भैया. ग्रेटिट्यूड सॉन्ग मेरे घर में डेली चलता है, दिन में एक बार तो जरूर ही चलता है. समटाइम्स रात को बच्चों को नींद नहीं आ रही है तो मामा प्लीज प्ले ग्रेटिट्यूड सॉन्ग. वो सॉन्ग चलवाएंगे, लूप में चलवाते हैं भैया, लूप में चला के छोड़ दो मम्मा और नींद आ जाती है. और काफी उन्हें याद हो गया है. इनफैक्ट मेरा बेटा तो कई बार बोलता मम्मा, मैं कई बार बैठे बैठे ना गुनगुनाता रहता हूँ इसे. चलो अच्छी बात है. तो ये डेली, और मैंने इतने सारे लोगों को भेजा है ना ये, और जिसने भी सुना सबने मुझे बताया, ये बोले इतना माइंड रिलैक्सिंग है और इतना अच्छा लगा. मैंने बहुत लोगों को बताया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो इसीलिए डेली एक बार तो घर में चलता ही चलता है सुबह. ग्रेट. सो जो आंसर्स हैं आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट है. ये 2 सेशन जिन्हों में आपने इतनी मेहनत करी है, आप अपने स्कोर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अगर 17 से 50 के बीच में स्कोर है तो योर हैबिट्स आर सपोर्टिंग योर हैप्पीनेस. यू शुड बी हैप्पी. 51 to 100 स्कोर है तो ये एक मॉडरेट स्कोर है, और इसमें आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा. 100-140 के बीच में सीरियस कंसर्न है. बहुत सारी आदतें आपकी हैबिट्स को ड्रेन कर रही हैं. और 141 और 170 के बीच में ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपको अपने जीवन को वापस से रीसेट करना पड़ेगा. ये स्कोर आप लोगों को जज करने के लिए नहीं है. ये स्कोर एक अवेयरनेस के लिए है कि हम कहाँ गलत हैं. सिंस यू ऑल आर इन ग्रैटिट्यूड, तो आप लोगों का स्कोर लो ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा. But still there are people who sometimes end up being into 141, 101 to 140 because of lack of awareness. आप लोग सब लोग जुड़े हुए हो तो आप लोगों का स्कोर कम है. कोशिश ये करना है कि जितना कम कर सकते हैं और उन आदतों को वापस बढ़ाना है. तो हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक सीक्रेट नहीं है. हैप्पीनेस सीक्रेट नहीं है.
हमारे को मालूम है क्या चीज़ हमारे को खुशी देती है और क्या चीज़ हमको दुख देता है। हैप्पीनेस सिर्फ एक रिजल्ट है, आप अपनी लाइफ को किस कदर सेट करते हो। अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ डाल दोगे जो आपको खुशियाँ देंगी तो आप खुश हो जाओगे। अगर आप नहीं डालोगे तो दुख तो बहुत है दुनिया में। कि हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में है, ये सबसे अच्छी खबर है। और जितना आप खुश रहना चाहते हो आप खुश रह सकते हो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अब मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ मांगता हूँ, और वो चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ इन 17 हैबिट्स में आप इम्प्लीमेंट करते हो, सो ऑल आई वांट इज प्लीज शेयर इन द ग्रुप दैट यू हैव डन दैट। I have no expectation from you, but still when you guys do it, I feel return on investment। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जो मैं समय दे रहा हूँ उसका रिटर्न मेरे पास आ रहा है। अदरवाइज मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई कुछ करता तो है नहीं। नेहा जी अभी भी ऐसे ही बैठी हैं सालों से बताने के बाद कि ऐसे मत बैठा करो। तो प्लीज़ आप मेरे जूतों में आके इस चीज़ को समझो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। और जब आपकी लाइफ अच्छी होती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जो कर्म है वो रिजल्ट ला रहा है। आप कोई काम नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं चले कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। समझ, सब्जी बनाते हो तो सब्जी इसलिए बनाते हो कि परिवार खाएगा। अगर आप सब्जी बना रहे हो और परिवार खा ही नहीं रहा तो आपको कैसा लगेगा? सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट आई एम सेल्फलेसली कंट्रीब्यूटिंग फॉर योर लाइफ। आई वॉन्ट, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि यार मैं आके बता देता हूँ, बट इसके पीछे जो काम होता है उसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। जो लोग अब कोच बन गए हैं, मुक्ता बैठी है, पल्लवी बैठी है, आप उनसे पूछो किसी भी सेशन के लिए तैयारी करने के लिए समय लगता है। इट्स नॉट कि आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है कि हाँ आप जाके कर लो। सो प्लीज़ डू शेयर योर विक्ट्रीज इन द ग्रुप सो दैट अदर कैन बेनिफिट। जो काइंडनेस वाला देखा कि हम सोसाइटी के बारे में भी सोचेंगे कि हाँ अगर मेरे कुछ कर्म से किसी और को फ़ायदा हुआ, मेरी किसी आदत से किसी और को फ़ायदा हुआ, तो वो मेरी विन विन सिचुएशन है। अगर आज मैंने डांस क्लास प्लान करी और मैं अपने दोस्तों के साथ डांस करके आ गई और मैंने ग्रुप में शेयर किया, आज प्लम्बर वाली बात पे जीतू जी बोले आपने मेरी आंखें खोल दी सिर्फ एक प्लम्बर के एग्जाम्पल से कि हाँ ये चीज़ मिसिंग है, मेरे को ठीक करनी है। सो यू नेवर नो हाउ योर वर्ड्स चेंज योर लाइफ। और ये मैं आपसे ही सीखा हूँ। शिप्रा बार बार आगे बोलती आपको मालूम नहीं कि आपके शब्द लोगों के लाइफ कैसे बदल रहे हैं। सो दिस इज वॉट यू नो, आई एम ट्राइंग टू गिव वॉट एवर आई कैन। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट, टेक एक्शंस एंड शेयर योर विंस। एंड व्हेन देयर इज नो गिव एंड टेक, देयर इज नो मजा इन लाइफ। So great. Anyone has any question before we wind up? I think officially we are doing it. Please type in the group, how was the session? What actions are you going to take today that will motivate others too? That will motivate others too. मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कुछ एक्शंस लिए। जब मेरी लाइफ हैप्पी होने लगी तो मैं सोचा कि यार मैं दूसरों की लाइफ भी हैप्पी करूँ। एक व्हील ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी वाला जो मार्ग है, और कुछ करता नहीं, मैं यही करता हूँ क्योंकि यही मेरा पैशन है। मैं इसी को ही जीता हूँ और जब मैं ये जीता हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है। इससे मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, बट मेरे को खुशी मिल रही है। और मैं खुश रहता हूँ तो मैं सक्सेस को अपने आप अट्रैक्ट करता हूँ। ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। Is this clear? Yes, भैया। Okay, so I expect good response for the next session. 100%.
Great. Thank you so much. Up now, any questions anyone has, any sharing anyone has, next 2 to 3 minutes we'll do that, and then a very happy weekend to all of you. Please plan something good. हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है? सर आई हैड जॉइन मेजॉन क्लास मेरे फ्रेंड्स ने फोर्स किया एंड आई वाज नॉट विलिंग बट द हैप्पीनेस आई गॉट देयर एंड द फ्लो आई वेंट इनटू फॉर 2.5 hours so I realized board games really helps you in your happiness. Very true. Thank you for validating me. अच्छी बात है. Yeah. कुछ इस में आ जाते हो तो मजा आ ही जाता है. What else? Anyone else? जो कैमरा के पीछे बैठे हैं आ जाओ. सचिन सर बहुत दिनों बाद देख रहे हैं आपको. शक्ल तो दिखा दो आज आप. Who else? कोई आना नहीं चाहता. प्रीति कैसी हो आप? शेयरिंग तो उस पर कर रही थी, कुछ आके बता भी दो क्या चल रहा है लाइफ में. ग्लो तो आ रहा है आपके फेस पे, देखता रहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे. चारू जी वर्कआउट चालू करना था अपने, हो गया कि नहीं हुआ? यस सर, कब से? कल से? कल से. चलिए ग्रेट, सुपर सुपर सुपर. सो थैंक यू सो. अच्छा जीतू जी कुछ बोलना चाहती हैं? भैया मेरे एक्सरसाइज के सर आ गए हैं, मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते जा रही हूँ और आपके साथ मैं सुनती भी जा रही हूँ. नहीं बस जाओ, एक वन थिंग एट अ टाइम. यू शुड साइन अप एंड गो एंड एक्सरसाइज. सॉरी बट अभी 5 मिनट पहले ही आए सर. चलो बाय बाय बाय, गो. आई एम लिविंग राइट नाउ. ओके बाय बाय. यस जीतू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप अनम्यूट करो, हम वेट कर रहे हैं आपसे सुनने के लिए. नहीं आ रही आपकी आवाज, आप अनम्यूट करो अपने आप को. नहीं सुन पा रहे हम आपको, आप अनम्यूट नहीं कर रहे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस नहीं लेना कि यार मेरे को ये मेरे साथ क्यों होता है, ये नहीं करना. इसमें भी कोई भलाई होगी. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. एवरीवन वांट्स टू डांस. यहाँ नो म्यूजिक. थैंक यू भैया. नाच लेते हैं एक अच्छे गाने. थैंक यू भैया. थैंक यू भैया. लो डांस कर लो. Instead of telling you about how डांस करोगे नहीं करोगे? Oh yes. I want to leave. How do I leave? अभी उसको 10 दिन और लगेगा. गुस्सा हो गए. तो बुरा लगता है ना. Thank you so much everyone. Thank you so much. Have a great day. Thank you. Unmute yourself and say bye to all your friends and have a great. Thank you. Love you all. Love you all. Bye. Namaste. Bye sir. Bye everyone. राधे राधे.
Namaste. Thank you. Radhe Thank you. Radhe. Thank you. Thank you.